ये होता है आलस। इसलिए आलस को कभी भी अपने पास फटकने मत दो, अपने समय का सही इस्तेमाल करो। आगे आगे मैं बताता जाता हूं कि समय का कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम प्लान करने जाते थे ना, मुझे आज भी पता है कि मैं टीएस दीवान, हम पैदल बहुत घूमे हैं, प्लान करने जाते थक जाते थे, तो मतलब दिल कई बार ऐसा मन करता कि सो जाएं, थोड़ी रेस्ट कर लें, लेकिन नहीं, जब प्लान करते थे दोस्त आंखें बंद हो जाती थी, जुबान चलती रहती थी। मतलब इस जोश इस जुनून के साथ प्लान किया हमने, कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन काम ना किया हो। आज अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक कारण ये भी रहा कि हम सतर्क रहे हैं हमेशा। हमने कभी कभी मतलब एक तो जो प्लान बना लिया उस पर कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब ये होगा मतलब होगा, क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाला प्लान है यार। कोई फिल्म देखने वाला प्लान थोड़ा है कि भाई 9 से 12 का शो नहीं देखना, अपन 6 से 9 का देख लेंगे, है? हाँ, तो इसलिए जिंदगी का तीसरा सबसे बड़ा सार ये है कि आलसी मत बनो। जब भी आपको लगे मेरा बदन कर रहा है, ये मेरा ऐसा हो रहा है, आपको तुरंत अपने दिमाग को कमांड देना कि ये मुझे आलसी बना रही है, ये जो हरकत है ये मुझे आलसी बना रही है। और आलसी लोग जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करते, और मैं उन भीड़ों में शामिल नहीं होना चाहता। मैं एक लीडर हूं, मुझे दुनिया फॉलो करे, मैं वो व्यक्ति हूं। आलस मेरे अंदर कैसे आ सकता है? मैं अभी से इसी क्षण से अपने आलस की सारी जंजीरों को तोड़कर मैं इन जंजीरों से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है? जिंदगी का अगला सार, इतनी मेहनत करो कि आपका शरीर आराम की भीख मांगे। एक बार और, एक बार और, एक बार और, ये मंत्र ही आपको आपकी सफलता के द्वार खोलेगा। इतनी शिद्दत से मेहनत करो, इतनी शिद्दत से। आप जितने भी लोगों की किताबें पढ़ते हैं, जिन लोगों की आप जीवनियां पढ़ते हैं, जो लोग दुनिया को सरवाइव करते हैं, जो लोग दुनिया पे राज करते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखिए। वो जब बिस्तरे पे जाते हैं तो ये नहीं गाते एक बार आजा 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 झलक दिखला जा, वो नहीं गाते। वो तो बिस्तरे में गए डेड, फिर सीधा 5 बजे का अलार्म होता है, उठे काम पे। हमारे तो कई बार मैंने देखा इतने ढीठ लोग होते हैं, अलार्म फेल हो जाता है उनके आगे, अलार्म को आगे कर देते हैं। एक चीज मैं आपको वो राज बता रहा हूं, आज करीब करीब 7,000 माइल होने वाले हैं। उसके पीछे इस स्पिरिट का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है कि इतनी मेहनत करो कि आपका शरीर आराम की भीख मांगे। क्योंकि दोस्त, आपको अमीर 2 प्लान नहीं बनाते, ये 2 का चक्कर बड़ा खराब है यार। इंसान के शरीर के जितने अंग है ना, सबका नाम जो है ना 2 ही अक्षरों से है, नाक, आंख, माथा, बाल, कान, मुंह, बाजू, हाथ, पैर, टांगें, एड़ी, सिर्फ 2 ही लगता है। ये 2 का चक्कर बड़ा खराब है। आप देख लो, कान कितने, कान 2 अक्षर है ना, सिर 2 अक्षर, माथा 2 अक्षर, नाक 2, आंखें 2, मुंह 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, बाजू 2 अक्षर, टांगें 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर, एड़ी 2 अक्षर, सिर्फ 2 से ही बना है। और ये 2 के चक्कर में ही आदमी परेशान रहता है। मैं कहता हूं कि अपने को इस 2 के चक्कर से बाहर आना है। 2 वाला चक्कर उसके लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, मनरेगा मार्केटिंग समझता है। वो गया काम पे, घर से रोटी बांध के ले गया, वहां खाना वाना खाया, वापिस आए, गप्पे शप्पे मारी, आ गए शाम का, 300 मिल गया। रामा कृष्णा हरी हरी डरने की क्या बात है, 100 की दारू पी ली मैंने, 200 तेरे हाथ है, घरवाली को पकड़ा दिया, 200 मजे करो। तो इसलिए मैं आपको वो राज बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना।
इतनी कड़ी मेहनत करो कि आपका शरीर आराम की भीख मांगे। दोस्त, जिस समय आपका शरीर ये कहे कि अब नहीं, और आपका मन कहे नहीं बंस मोर, आपकी आंखें कहीं नहीं अब नहीं, और मन कहे बंस मोर, आपके हाथ कहें कि अब नहीं, तो अंदर से आवाज आए नहीं बंस मोर, आपकी टांगें चलने को तैयार नहीं है कि अब नहीं, फिर भी कहें नहीं बंस मोर, बंस मोर, बंस मोर। और उस टूटी हुई हालात में दोस्त, जब आप एक और प्लान करते हैं, उस टूटी हुई हालात में किया गया प्लान आपको जोड़ के रख देता है दोस्त। वही आपकी जिंदगी का असली जोड़ है, वही आपकी जिंदगी का असली जोड़ है। हालात कैसे भी रहे हों, यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ना संजय धीमान कभी रुका आपको गाइड करने के लिए, ना अंजू धीमान रुकी, ना प्रमोद रुका, ना अभिनीत रुका, ना विजय रुका, ना प्रियंक रुका, ना देव रुका, ना राहुल रुका, ना रविंदर रुका, ना पीयूष रुका। मतलब जो भी सीनियर हैं कोई रुका नहीं है, ना सरफराज रुका, ना अंजू तमेश्वर रुकी, ना क्या बोलते हैं ऋषि रुका, ना रवि रुका, ना विट्टू रुका। हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जितने सीनियर। आज एक अंडरस्टैंड करिए, इतने सारे लोगों का नाम मेरे मुंह पे है, क्यों क्यों है मेरे मुंह पे? ये भी एक बटवा है, मैं बटवे में फालतू घिसे पिटे नोट नहीं रखता। इनका नाम अगर मेरी जुबान पे है तो उन्होंने वो किया है जो कभी कभी ये भी सोचते थे कि शायद हमसे ना होगा, लेकिन मैं कहता था तुम ही से होगा, और करके दिखाया उन्होंने। ठीक है ना? ये डॉलर हैं, डॉलर। लोगों के लिए ये नोट हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो डॉलर है ना। सर, अमेजिंग सर, थैंक यू सर। हाँ, तो कहते ना, आपके द्वारा हल की गई समस्या को बेचें। जिस समस्या का आप हल कर चुके हैं उसको बेचो। आप प्रोडक्ट दुनिया बेचती है, उनको बोला तुम प्रोडक्ट बेचो। मैं बहुत बड़ी, आपके द्वारा हल की गई समस्या को बेचो। क्या होता है हल की गई समस्या? क्या समस्या है वो? समस्या यह है कि एक व्यक्ति कहता सर दो मैं नहीं बना सकता। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल मेरी तरह सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि दो नहीं बना सकता, लेकिन जब बनने लगे ना दोस्त, तो आज लाखों में बन गए। तो वो कैसे बने? मैं आइडिया बताता हूं, बेचो उस आइडिया को। कोई कहता है सर मैं तो गांव वाला हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। कोई कहता है सर मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल संजय धीमान की तरह, उसके पास भी गाड़ी नहीं थी। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्या बात है, तुम्हारे गुण तो संजय धीमान जैसे ही मिलते हैं, टीएस धीमान जैसे मिलते हैं। सर मेरे को कोई जानता नहीं। अरे उनको भी कोई नहीं जानता था। हैं? दोस्त, ये लोगों के लिए समस्या है, पर तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और इसी अपॉर्चुनिटी को तो बेचना है यार। प्रोडक्ट थोड़े बिकते हैं, प्रोडक्ट बेचने के लिए दुकान खोल लो ना। जिस समस्या का हल कर चुके हैं और लोगों को बहुत बड़ी समस्या लगती है, और जिस समस्या का आप हल कर चुके हैं उस हल को बेचो आप। तो ये हो गया। आगे चलें। फलने फूलने के लिए पेड़ पौधे मौसम पर निर्भर रहते हैं। फलने फूलने के लिए पेड़ पौधे मौसम पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मैं अपना मौसम खुद बनाऊंगा। सुनाई दे गया सबको? तो यार थोड़ा मेरे को रिस्पॉन्स दिया करो यार। जी सर, आवाज आया सर। खुद बनाना है सर, माहौल खुद बनाना है सर, क्रिएट सर। नहीं, जब शेर बोलते हैं तो आधा वर्जे बोलते हैं, आधा वर्जे, आधा वर्जे। वाह 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 वाह। तो कोई जब ये जिंदगी का तजुर्बा है यार। मैं अपने कलेजे के मतलब वो कलेजे में मतलब अंदर जमा की हुई पूंजी आपको दे रहा हूं यार। फलने फूलने के लिए पेड़ पौधे जो हैं वो मौसम पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मैं अपना मौसम खुद बनाऊंगा। अगर आपके घर में आग लगी है तो आपको खुद बुझानी होगी। मौसम के इंतजार में घर जल सकता है। हेलो, यहां पे बात आती है सेल्फ कमिटमेंट की। क्या आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिजल्ट। दृढ़ निश्चय की बात आती है यहां पे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल यार। नतीजे अगर खराब हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल, नतीजे अच्छे हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल।
नतीजे कैसे आएंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बात समझ रहे हो? आज अगर प्रमोद सिंह आज देखिए 500 माइल करने जा रहा है, तो प्रमोद सिंह के रिश्तेदार ने भले इसको काम करने के लिए रोका हो, मोटिवेट तो किसी ने नहीं किया होगा, रोकने में उनका हाथ हो सकता है, लेकिन बढ़ने में, आगे बढ़ने में अकेला एक ही हाथ था, वो प्रमोद सिंह का खुद का। वो उनका इरादा था, उनका निश्चय था, उनका विश्वास था और उनका फैसला था। आप इस संसार में चलता फिरता पेड़ हो। पेड़ के अपने हाथ में कुछ नहीं है, उसको बढ़ना है तो वैसा खड़ा धूप में बेचारा क्या कर सकता है। वो तो मौसम का इंतजार आएगा, मौसम का इंतजार कर रहा है। जब मौसम आएगा तो बरसात होगी तो उसी से पानी लेगा वो, तभी फलेगा फूलेगा। सही बोल रहा हूं? लेकिन मैं अपना मौसम खुद बनाऊंगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो किसी काम का, दोस्त रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। आप किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम मत करिए कि सर वो उसकी तरफ, उसका नाम ज्यादा लेता है, मेरा नाम नहीं लेता है। तू कोई महाकाली है तेरा नाम लेना है? तू भैरवनाथ है, तू भैरवनाथ है, तेरे पे खड़गनाथ चढ़ाएंगे तो तू खुश हो जाएगा, तो 100-200 एंट्री ले आएगा है? तू को हनुमान है, तू को हनुमान है कि भाई तेरे अभी जो लोग मूर्छित पड़े हैं, जिनकी एंट्री नहीं आ रही, सदमे में है, कोरोना घायल कर रहा है उनको, तो तू संजीवनी बूटी लेके आएगा है? तेरे को चलीसा गाना हमने इधर। ये जो छोटी छोटी तुच्छ हरकतें होती है ना, इनसे ऊपर उठो। इस जो जख्मों वाली चमड़ी है ना, इसको तुम कुदेरो मत, इस चमड़ी को उखाड़ फेंको। यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर एक मीटिंग हुई और मेरी टीम ने मेरा नाम नहीं लिया, मैं टीम को दोष नहीं दूंगा, अपने आप को जोश दूंगा। जोश, मैं दोष नहीं दूंगा, मैं जोश दूंगा अपने आप को। आई एम रिस्पॉन्सिबल। शायद मेरे से ऐसी कोई कमी रही मेरी परवरिश में कि आज मेरा ही बच्चा अपने बाप का नाम नहीं ले रहा है। डोंट कंप्लेन यार, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम यार? यू आर नेटवर्कर यार। तुम यहां पे मिलियन विलेनियर बनने आए हो कि ये मेरा नाम नहीं लिया है, तो तुम्हारा नाम अभी ऐसे लेंगे, वो हरे दुपट्टे वाली, सीधी सादी बोली बाली, जानम रुक जाना है? ये तो ऐसे ही लेंगे नाम हम, और मेरी चांदनी है? फिर तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। कहूं फोगटिया फ्री बैठा है नदी किनारे दौड़ तेरे पीछे है? को बहुत बड़े बगीचे तेरे नाम पे हैं कि बस वो मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड करो दोस्त, नाम मां बाप की देन है और इसको चमकाना हमारा काम है। हेलो, इसको चमकाना हमारा काम है। ये फील करो, अपने अंदर ये एनर्जी भरो। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आज अगर 2 लोगों ने मेरा नाम नहीं लिया है, एक दिन आएगा बच्चे बच्चे की जुबान पे मेरा नाम होगा, मैं ऐसा काम करूंगा है? छोटी छोटी बातों में झगड़ा देरानी जेठानी जैसा होता है। जैसे देवरानी जेठानी नहीं लड़ती, देवरानी कहती है मैंने खाना बना दिया है, तो जेठानी को कहती है तुम पानी लेके आ जाओ। एक कहती है मैंने पानी चूल्हे पे रख दिया है, तुम चाय पत्ती डाल दो है? तो ये देवरानी जेठानी वाले झगड़े से ऊपर आना है, क्योंकि फलने फूलने के लिए पेड़ पौधे मौसम पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मैं अपना मौसम खुद बनाऊंगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिजल्ट। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? इज्जत जो है ना, वो भीख का विषय नहीं है, ये कमाने का विषय है। मैं इसके ऊपर आपको एक ये कहते हैं ना कि ये जो स्पिरिट है, ये हमें क्या कहती है? ये कहती है कि आपको दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेना पड़ेगा। जब तक हम कोई काम का प्रण नहीं लेते ना, तब तक उस काम में प्राण नहीं आते। अंडरस्टैंड करो। जब तक कोई काम को करने के पीछे हम प्रण नहीं लेते, तब तक उस काम में प्राण नहीं आते।
मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं, और कहानी नहीं है ये, गीता के, भगवत गीता की स्टोरी है, कहानी है ये, भागवत गीता की, गीता सार है ये। सार ये है कि एक चिड़िया थी छोटी सी, गोरिल्ला, गोरिल्ला बोलते ना उसको, गोरिल्ला, हाँ गोरैया, गोरैया, हाँ गोरैया, सॉरी, छोटी सी गोरैया, छोटी सी चिड़िया। अब उसने ना वक्त आने पे 2 छोटे छोटे अंडे दिए। आज आपको सारी कहानियां सुनाऊंगा जो आपको जिंदगी में बड़े काम आएगी। मोटिव क्या, अगर कमी है तो उसका फायदा कैसे उठाना है, भावुक कैसे होता है आदमी, भगवान से कैसे मिलता है, सारी चीजें हमारे पास। टेंशन लो, अगर आपको बाबा बनना है ना, गारंटी देता हूं, तुम 10 दिन मेरे साथ रहो, 11वें दिन तुम बोलोगे भम बोले भम बोले, हम 11वें दिन तुम्हारे गले में सांप डलवा ही देंगे। अगर तुम बोलो किसी बाबा को गृहस्थी बनाना है ना, तुम बोलो किसी बाबा को गृहस्थी बनाना है, हम तुमको ये भी गारंटी दे, तो 11 दिन उसको हमारे साथ रखो, 12वें दिन वो बोलेगा सर मेरी सगाई कराओ, सर बोलेगा सर। तो एक छोटी सी गोरैया थी, समुद्र के किनारे उसने अंडे दिए थे अपने। वो बड़ी खुश थी कि अब इन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे मेरा परिवार होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि समंदर की लहरें आई और उन अंडों को अंदर लेके चली गई। चिड़िया जब शाम को दाना चुगने के बाद वहां पे आई तो देखा कि अंडे नहीं है। चिड़िया बड़े गुस्से में समंदर से कहती है, समंदर ये बता मेरे अंडे कहाँ हैं। वो कहता मुझे क्या मालूम तेरे अंडों का, मैंने क्या करना। कहती मेरी सुन ले बात, तेरे पास आज का समय है, अगर आज तक मेरे तूने अंडे वापस नहीं किए ना तो मैं तुझे सुखा के रख दूंगी, तेरा पानी सुखा दूंगी सारा ही। समंदर हंसने लगा कहता तू पानी सुखाएगी मेरा, जा दफा इधर से, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। पर कहते ना दृढ़ संकल्प की ताकत देखो, ये बड़ों बड़ों को झुका देता है। हेलो, वो यार बोलते रहा करो यार। सो गए क्या बच्चे सारे? मुझे ऐसे लग रहा है कि हम दोनों को ऐसे ना फील हो जाए कि हम दोनों पागल हो गए हैं, आपसे अपनी फोटो देख के खुद ही बातें कर रहे हैं। अब क्या होता है कि वो चिड़िया रात को, उसको नींद तो नहीं आती बेचारी को, लेकिन कैसे भी करके उस समुद्र के तट पे बैठी रहती है, समुद्र देखता रहता है, उसका जज्बा। अब सुबह उठती है और समुद्र को फिर कहती है कि तूने मेरे अंडे वापस नहीं ना किए, अब देख मैं क्या करती हूँ। बोला क्या करेगी तू? बोला मैं तेरा पानी सुखा दूंगी। अब वो क्या करती है कि चोंच में पानी भरती है और दूर जाके फेंक देती है, फिर चोंच में पानी भरती है, दूर फेंक देती है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसकी अथाह मेहनत और इस कमिटमेंट को देखकर, और ये देखा कि जो उस गुरैया के जो साथी थे उन्होंने देखा यार कि 2-3 दिन से वो नन्ही सी गुरैया आ नहीं रही हमारे साथ, कहाँ है वो, उसका पता करने आए। तो क्या देखते हैं कि विद इन 2-3 डेज उसने जो हार्ड वर्क किया, जो स्ट्रगल किया, उसको देख के ना वो उसका शरीर कमजोर हो गया है, वो उसको आराम की सख्त जरूरत है। तो उसको पूछा कि बहना तुम हमारे साथ वहां दाना चुगने क्यों नहीं आई? उसके साथियों ने पूछा तो उसने बोला बड़े दुख मन से, क्या करूं, इस पापी समुद्र ने मेरे 2 बच्चे छीन लिए, मेरे 2 नन्हे नन्हे अंडे हैं, अब ये वापस नहीं कर रहा, और मैंने कसम खाई है कि मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगी जब तक मैं इसका पानी ना सुखा दूं। तो उसके सारे रिश्तेदारों ने समझाया कि तू इतनी सी है, ये समुद्र बहुत बड़ा है, तुझसे ना हो पाएगा। जब एक व्यक्ति ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करता है या नेटवर्क मार्केटिंग में जाता है तो उसके सारे रिश्तेदार ज्वाइन करने की बजाय उनको, जब वो व्यक्ति प्लान करने जाता है तो वो जुड़ने की बजाय उसको भी कहते हैं तू भी जोड़ दे, वो हौसला तो देते नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसको करने से रोकते हैं। तो वो उसके जो रिश्तेदार दोस्त जो उसके साथ रोज वहां दाना चुगने जाते थे वो कहते हैं कि गुरैया तू नन्ही सी, अपना कद देख, तुझसे ना हो पाएगा। तो चिड़िया कहती, पता क्या कहती है? कहती जंगें कद से नहीं जीती जाती, जंगें विश्वास से जीती जाती हैं, दृढ़ संकल्प से जीती जाती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कद बेशक छोटा है लेकिन मेरा ख्वाब बहुत बड़ा है, मेरे अंदर विश्वास भरा हुआ है, मैं इस समुद्र से अपने बच्चे तो लेके छोड़ूंगी। ये समुद्र की औकात नहीं है, इसने बहुत घटिया शर्मनाक काम किया है और मैं इसका नाक तो कटवा के रहूंगी, मेरे को इसको मेरे अंडे तो वापिस करने ही पड़ेंगे। अब ये सब लोग मिलके जब उसकी जिद देखी
उसका संकल्प देखा, उसका शरीर की तरफ देखा कि वो कमजोर हो रही है, उसकी मेहनत देखी, तो समंदर भी विचलित हो गया। समंदर भी अब आराम से नहीं सो पा रहा, आराम से नहीं बैठ पा रहा, वो विचलित हो गया। कहता यार मैं इतना बड़ा विशाल हूं, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया ने मेरी अंतरात्मा को हिला दिया है यार। जी सर। अब ये गुरैया के जो दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी हैं, ये सब मिलके गरुड़ भगवान के पास, पक्षियों के राजा जो गरुड़ भगवान होते हैं उनके पास जाते हैं और उसे सारी वार्तालाप सुनाते हैं। गरुड़ भगवान खुद आते हैं उस गुरैया का हाल पूछने। तो गुरैया आंखों से आंसू निकालती है, उसकी मेहनत देखते हैं कि यार इतनी मेहनत, वो पानी भरती है चोंच में, दूर फेंकती है, पानी भरती है, कहती है एक दिन तो मैं खाली कर दूंगी वरना मैं मिट जाऊंगी। मेरा जो ड्रीम है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो परिवार है, उसके बिना भी कोई जिंदगी है यार, मैं उनसे बिछुड़ कर नहीं रह सकती, मेरा मरना मंजूर है, लेकिन अब जो मैंने कदम उठा दिए हैं वो पीछे नहीं मुड़ेंगे। जी सर। अब देखना ये कहानी बहुत आगे तक लेके जा रही है, अपने को बहुत कुछ सिखाएगी ये। यस सर। जी सर, बिल्कुल। अब क्या होता है कि उसकी इस जिद को देख के, उसके इस जुनून को देख के, उसके संकल्प को देख के, विश्वास को देख के, लगन को देख के, पक्षियों के राजा जो गरुड़ भगवान थे वो भी हताश हो गए। वो विष्णु भगवान के पास गए, नारायण के पास गए, बोले प्रभु ऐसे ऐसे समुद्र ने हरकत की है, तो आपको इसका कोई निवारण करना पड़ेगा। तो श्री हर नारायण ने बोला कि मैं क्या कर सकता हूं। बोले आप सब कुछ कर सकते हैं, आप तो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, आप बोलेंगे तो समुद्र पीछे हो जाएगा और उसको उसके बच्चे मिल जाएंगे, उसके अंडे मिल जाएंगे। तो बोला कि कोई बात नहीं। अब श्री हरि नारायण विष्णु भगवान खुद चलकर समुद्र से मुलाकात करते हैं। सोचो एक चिड़िया की जिद पे कौन कौन आ गया आज मैदान में, यस सर। कौन कौन कहां से लिंक जुड़ा और कहां कहां मैदान में आ गया। बस ये तभी संभव हुआ जब एक छोटी सी चिड़िया अपने इरादे पर अड़ी रही। अब क्या हुआ कि वो आए, समंदर जो थे वो खुद बाहर प्रकट हुए और श्री हरि नारायण के चरणों में गिर के कहते हैं प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। बोलता है यार क्यों छोटी सी चिड़िया को परेशान कर रहे हो, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, तुम्हारा पीछे हटने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसके जो अंडे हैं वो उसको वापस मिल जाएंगे, तो बिन बिन सिचुएशन हो जाएगी। जी सर। तो कहते प्रभु आपने बोला मतलब मेरे लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। उसी समय चिड़िया वहीं पे बैठी थी, चिड़िया देख रही थी, चिड़िया को नहीं पता कि ये वार्तालाप हो चुकी है। समंदर पीछे हटा और चिड़िया को अंडे मिल गए। चिड़िया उसी टाइम कहती है कि देखी मेरी जिद, देखा मेरा संकल्प, मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये तो तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरे दिमाग काम कर गया, तू पीछे हट गया, वरना तुझे सुखा डालती मैं हैं? तो दोस्त ये होते कि अपना मौसम आपको खुद बनाना पड़ेगा यार। जी सर। जब आप फील्ड में जाएंगे ना तो बड़े बड़े को आना पड़ेगा। ऐसा कौन सा कागज पे लिख के दे दिया है कि भाई जब सरफराज कुरैशी फील्ड में काम करेगा, जब वो रिजल्ट निकालेगा तो संजय धीमान नहीं आएगा? कभी लिख के दिया हमने? अरे संजय धीमान तो क्या, संजय धीमान का बाप भी आएगा, तुम काम तो करो। तुमको जो चाहिए उसके लिए मेहनत तो करो, तुमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्प पे खरा तो उतरो। सुबह उठते ही इस बात को दोहराना कि फलने फूलने के लिए पेड़ पौधे मौसम पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मैं परमात्मा का एक चमत्कार हूं और मैं चलने फिरने वाला पेड़ हूं। मैं किसी मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, मैं अपना मौसम खुद बनाऊंगा, मैं अपने हालात खुद पैदा करूंगा। ठीक है, आगे चलें। ऐसे दिन अवश्य आएंगे, मुझे उन ताकतों के साथ संघर्ष करना होगा जो मुझे खत्म करने पर आमदा होंगी। ये बात में बहुत बड़ा दम है। जब आप प्रिपेयर होंगे, जैसे उस मटके का मालिक वो किसान प्रिपेयर था कि कोई बात नहीं कि अगर फूटा है तो उसको अगर मैं ठीक नहीं कर सकता तो इस कमी से मैं क्या बेनिफिट ले सकता हूं, उसने उसकी खोज करी। इसलिए ऐसे दिन अवश्य आएंगे, ये नोट करिए पॉइंट, ऐसे दिन अवश्य आएंगे,
मुझे उन ताकतों के साथ संघर्ष करना होगा जो मुझे खत्म करने पर आमदा होंगी। स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। कई बार होता है, आपको पता है, अभी मैं बताऊं इससे बेटर मुझे लगता है कि आपको ज्यादा पता है, क्योंकि जिसके साथ घटना घटी होती है उसको ज्यादा नॉलेज होता है। आपके साथ कई बार उतार चढ़ाव आए, कई बार समस्या आई, लेकिन उस समय कोई रिश्तेदार थोड़ा खड़ा था। आपके खुद के इरादे, खुद के संघर्ष ही थे वो, जिसकी वजह से आपने उस सिचुएशन के ऊपर विजय हासिल करी। तो आपने को प्रिपेयर रहना होगा। प्रिपेयर मतलब कि जैसे कि एक बात बताते हैं ना कि एक व्यक्ति ने एसबीआई का चेक दिया एक्सिस बैंक वाले को, उसका अकाउंट एक्सिस बैंक में था। अब ये गया वहां पे और अब एसबीआई भी बाजू में था और एक्सिस भी बाजू में था। जब उसने चेक काट के दिया उसको, तो उसको बोला कि भाई साहब 3 दिन में क्लियर होगा। तो ये बैंक में जाकर उसको फोन करता है जिसने चेक दिया है कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ यार, एक्सिस भी इधर ही है बाजू, और उसके बाजू में ही बिल्कुल सेम, मतलब बिल्कुल एकदम पास में एसबीआई है, तो फिर 3 दिन क्लियरिंग में क्यों लगेंगे? उसने बोला सर ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस। तो बोले यार मैं समझा नहीं, जब पास पास में है तो फिर मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बोले नहीं सर ये प्रोसेस। बोले प्रोसेस क्या होता है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। बोले सर जैसे कि मान लो आप शमशान घाट के पास से गुजरे, आके भी वहां डेथ हो जाती है, तो आपको क्या करेंगे? घर पे लाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, आपके मुंह में घी डालेंगे, हैं आपको तेल चोपड़ेंगे, फिर पूरा नए कपड़े सिलाएंगे, फिर नारियल बांधेंगे, फिर राम नाम साता धुआं निकालते हुए शमशान घाट तक लेंगे। एक प्रोसेस होता है, तभी जलाएंगे ना सर। बोले हाँ, तब उसको समझ आया। तो दोस्त ये जिंदगी का प्रोसेस है, आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए कि भाई जब मैं कोई काम करने निकलूंगा तो संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ ऐसी शरारती तत्व होंगे जो मुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप प्रिपेयर होंगे तो आप कभी भी उन शरारती तत्वों से परेशान नहीं होंगे, कि बिकॉज यू आर प्रिपेयर। अर्जुन को जिस टाइम मैदान में उतरना था, उसी रात द्रौपदी ने कृष्ण से सवाल पूछा था और अर्जुन से कि हे माधव, इस युद्ध में कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा? तो कृष्ण ने सब कुछ बता दिया था द्रौपदी को कि तेरे 5 पति जो पांडव हैं वो जिंदा रहेंगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। तो उसने बोला मेरे बच्चे भी नहीं बचेंगे? बोला कोई नहीं बचेगा। बोला अभिमन्यु? नहीं। 5 पांडव के जो 5 बच्चे थे, बोला वो कोई नहीं बचेगा, सिर्फ 5 तेरे जो पांडव हैं वो जिंदा रहेंगे। तो बोला कि मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। तो बोला युद्ध रोक देते हैं। पर युद्ध रोकने के लिए 2 पक्ष चाहिए थे, दोनों राजी चाहिए थे। एक अगर कहता है कि युद्ध रोक देते हैं, दूसरा कहता नहीं रोकना है, तो युद्ध करना पड़ा। तो द्रौपदी पहले से प्रिपेयर थी कि मेरे ये वंश में ये हानि होगी, वो प्रिपेयर थी। लेकिन जो बचेगा उसकी तो खुशी भी तो थी ना उसके पास, वो तो पावर थी उसकी, हैं? और उसी पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने 100 पे विजय हासिल करी। तो ऐसे दिन अवश्य आएंगे, मुझे उन ताकतों के साथ संघर्ष करना होगा जो मुझे खत्म करने पर आमदा होंगी। ठीक है? ताकतें क्या है? नेगेटिव ताकतें। देखो ताकत की 2 रूप होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव कभी हावी नहीं हो सकता। नेगेटिव को जब भी अगर कहीं धूल चटाई है तो किसी पॉजिटिव ने ही चटाई। सही बोल रहा हूं? तो इसलिए जब भी एक बार अपने माइंड में बैठाइए, ऐसा नहीं सर वो मैंने अभी बिजनेस खड़ा किया, सर वो ऐसा हो गया, सर वो ऐसा चला गया। देखो दोस्त, एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि 1 लीटर दूध में सिर्फ 200 ग्राम मक्खन ही निकलेगा। मतलब सिंपल सा है कि हजारों लोग आपके साथ अगर जुड़ेंगे तो हजारों काम नहीं करेंगे। 3 प्रकार के लोग होंगे, 3 प्रकार के। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, अंडरस्टैंड। 3 प्रकार के लोग। पहले लोग, कुछ लोग होंगे पत्तों की तरह, जो जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारी रौनक बढ़ जाएगी, हमारे वेबिनार की, हमारे सेमिनार की शान बढ़ जाएगी, भीड़ दिखेगी, आहा मजा आ गया। लेकिन उनसे कितनी भी मोहब्बत कर लो, कितनी भी मोहब्बत कर लो, जब मौसम आएगा वो झड़ जाएंगे। तो वो है पत्तों की तरह। तो ऐसे लोग आएंगे हमारे साथ जिनका साथ हमारे साथ लंबा चौड़ा नहीं होगा।
हैं? यस सर। जी सर। दूसरे लोग होंगे शाखाओं की तरह, जो मजबूत होंगे, जो हमारे साथ लंबा चलेंगे। लेकिन जब बड़े बड़े तूफान आएंगे तो कुछ शाखाएं उनको नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी, तो वो टूट जाएंगी। जी सर बिल्कुल। और तीसरे लोग हैं जड़ों की तरह, चाहे जितना भी तूफान चले, चाहे पत्ते टूट जाएं, शाखाएं टूट जाएं, लेकिन वो जड़ों की तरह जमीन को पकड़े रखती हैं हर हालत में, कि कुछ भी हो जाए, अगर थोड़ा सा भी हिस्सा बच गया ना, मैं फिर उग के उतना ही बड़ा पेड़ खड़ा कर दूंगी। यस सर बिल्कुल सर। आप इन तीनों में से अपने आप को कहां रखते हो? सुबह उठते ही ये सोचना कि मैं अपने आप को इन तीनों में से कहां रखता हूं। क्या मैं पत्तों की तरह हूं, जो थोड़ा सा भी मौसम गड़बड़ हुआ तो मैं झड़ जाऊंगा? नहीं। कहता सूरज चांद हमारे साथ में रहें, तुम्हारे हाथ हमारे हाथ में रहें। सूरज और चांद हमारे साथ में रहें, तुम्हारे हाथ हमारे हाथ में रहें। हम दो पत्ते नहीं जो छाक से छड़ जाएं। इस कोरोना को कहो कि अपनी औकात में रहे। ग्रेट सर, अमेजिंग लाइन सर। इस कोरोना से कहो कि अपनी औकात में रहे। हाँ, तो ये देखिए अपने आप को उन तीनों में से किसी, देखो आप तीनों जगह शामिल नहीं हो सकते। आपको किसी एक जगह को पकड़ना होगा, या तो जड़ या तो झड़। बात समझ रहे हो? या तो जड़ या तो झड़। अगर जड़ बनते हो तो आपकी ऊपर पूरी जवाबदारी है पूरे पेड़ की, लेकिन झड़ बनना है तो फिर पत्ते बन जाओ। ठीक है? हाँ, तो ये है जिंदगी का सार, ये बता दिया मैंने। अब मैं अगली बात बताता हूं कि ये भी गुजर जाएगा। ये 4 शब्दों में बड़ी ताकत है। आप देख रहे हैं एक से बाद एक के लाइन मिली हुई है, एक के बाद एक लाइन मिली हुई है। पिछली लाइन जो बताई कि ऐसे दिन अवश्य आएंगे, मुझे उन ताकतों के साथ संघर्ष करना होगा जो मुझे खत्म करने पर आमदा होंगी। ये है प्रिपेयर रहो, प्रिपेयर योर सेल्फ। अपने आप को तैयार रखो, योद्धा बनाओ। वेट मत करो कि आ बैल मुझे मार। ठीक है? आगे अगला सार है कि ये भी गुजर जाएगा। जब कोई कभी समस्या नजर आए तो इन 4 शब्दों को याद करना। अगर सभी चीजें गुजर जाएंगी या गुजर गई तो मैं आज को लेकर फिक्र क्यों करूं? हेलो, अरे हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं यार। हिंदुस्तान में मार्च में कोरोना 1% था तो डर 100% था। आज कोरोना 100% है और डर 1% है। हम हुए खतरों के खिलाड़ी कि नहीं हुए? बात समझ रहे कि नहीं? देखो, घबराने की जरूरत नहीं होती है। देखो, हर जगह, हर परमात्मा ने हर किसी के लिए जगह बनाई है यार। अमीर के लिए भी है लड़की, गरीब के लिए भी है। जब अमीर होगा तो अमीर घर में शादी करेगा, गरीब होता गरीब घर में शादी करेगा। एक बार क्या होता है, वो कहते ना, जिसको स्माइल करने आ गया उसको, जिसको स्माइल करने आ गया उसको, स्माइल करने आ गया, जिसको स्माइल करने आ गया उसको। हाँ, माइल के टाइम पे आवाज कम आती है। अब होता क्या, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि एक लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं। एग्जाम का टाइम आया तो लड़की पता क्या कहती है कि मेरे बाप ने बोला है कि तू फेल हो गई ना तो तेरी शादी मैं रिक्शे वाले से कर दूंगा। तो लड़का बोलता है क्या बात है? बोले क्यों? बोले मेरा बाप कल बोल रहा था कि अगर तू फेल हो गया ना तो तुझे रिक्शा खरीद दूंगा। उसकी तो जोड़ी बन गई। उसकी तो जोड़ी बन गई। मतलब अगर पास हो गए तो भी शादी तुझसे ही होगी, और अगर फेल हो गए तो भी टेंशन मत ले, हम रिक्शे में दोनों ही घूमे करेंगे। इसलिए दोस्त देखो, हालात रोज एक जैसे नहीं रहते।
इसलिए कि कभी जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि आज का दिन यार कैसा है, तो एक चीज बस, 4 शब्द, ये भी गुजर जाएगा। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े महारथी आए, अर्जुन जैसे योद्धा, भीमसेन जैसे अगर पैर मार दे तो जमीन में वहां जमीन धंस जाती थी, हैं? हनुमान देखो पहाड़ उठा लेते थे, राम खुद आए, रावण बलि था जो कैलाश पर्वत को सिर पे उठा के 10 सिर वाला था, घूमता था, बड़े बड़े, पर हर कोई गुजर गया यार। वी आर हेयर फॉर सम टाइम, नॉट फॉर ऑल टाइम। हेलो, तो जो टाइम मिला है ना उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो, और जिंदगी में कभी भी लगे सामने यार दुख है, तकलीफ है, तो एक ही चीज याद करना यार ये भी गुजर जाएगा। जब अच्छा दिन नहीं रहा आपके पास, जब अच्छा दिन नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। पर एक चीज याद रखना, जब आपका 1 माइल कंप्लीट हो और 30,000 रुपया आए, तो याद रखना कि ये भी गुजर जाएगा, जैसे पहले वाले गए ना ये भी चले जाएंगे। ये सोचोगे तो मेहनत करने का जोश आएगा, जुनून आएगा। हेलो, अगर उसी 30,000 को पकड़ के बैठे रहे ना, उसी 30,000 को पकड़ के बैठे रहे तो फिर अगले 30,000 नहीं आएंगे। अगर आज की डेट में ये, इसमें आप कोई भी बात फिट कर सकते हो कि ये भी गुजर जाएगा। बस अगर कहीं लगे कि मैं बड़ी टेंशन में हूं, अकेला हूं, मेरे साथ ये हो गया, वैसा हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ यार, हमारे सामने रवि जी बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या ऋषि जी, जिसमें कोई घटना घटी उसमें परेशान थे, लेकिन क्या हुआ, ये भी वक्त को है। आपका आशीर्वाद है गुरुजी और प्रमोद सर का साथ। मैं कह रहा हूं ना, बस भरोसा रखिए। ये आशीर्वाद मतलब है कि आप आशीर्वाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको हम पर भरोसा है। जी गुरुजी जी। तो बस याद रखिए बात को कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आज बुरे हैं तो ये नहीं रहेंगे, फिर अच्छे आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, ये भी हमारे एटीट्यूड को दर्शाता है। किसी को वो कहते हैं ना, एक लाइन है बड़ी अच्छी कि किसी को 2 रातों के बीच में 1 दिन नजर आता है, और किसी को 1 रात के बीच में 2 दिन नजर आते हैं। जी सही बात सर। हैं? जी सर। तो ये मतलब यही बात है कि ये भी गुजर जाएगा यार। जी सर। तो कभी भी इससे कोई चीज से पैनिक नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का। जिंदगी में कभी भी टेंशन पेंशन नहीं देती, बाल सफेद करती है, आंखों से अंधा करती है, खूबसूरती को गायब करती है। अगर एकदम टकाटक रहना है ना 45 साल की उम्र में भी, राज है सर। तो तुम्हें देखते ही लोग टेंशन में आ जाएं। अरे राज की क्या बात करते हो, मैं तुम्हें एक हकीकत बताता हूँ। वैसे जिंदगी के सीक्रेट था, कुछ बताने नहीं चाहिए, पर मैं बताता हूँ कि कुछ साल पहले की बात है। मैं बैंक में गया अपने हिमाचल में, अकेला गया, और मम्मी मेरे साथ थी। उसके बाद मैं कभी अकेला नहीं गया उस घटना के बाद। अब जैसे ही मैं बैंक में एंटर हुआ और एक बैंक का ही कर्मचारी आया उठ के, कहता दीवान साहब हाँ जी हाँ जी, तो कहता काम कराने में, हाँ बैंक में थोड़ा काम है। कहता करवा लो। वो मेरी मम्मी के साथ बातें करने लगे। कहता लड़के का, फिर मैं तो सोच के बैठा हूँ कि आपके लड़के की ना शादी करनी है मेरी अपनी लड़की से। वो कहती है तो फिर इसकी बीवी को पूछना पड़ेगा, इसके बच्चों को पूछना पड़ेगा। बोले मतलब? बोले शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। कहता यार, कहता मैंने तो सोचा कि ये अभी शादी नहीं हुई। दोस्त, जब मेरी मम्मी ने मुझे वो बात सुनाई ना, मैंने कहा नहीं भाई खतरा है। उसके बाद मैं जब भी कहीं गया तो साथ में ही लेके गया। यार कितनी लड़की वालों को मना करूंगा, नहीं तो हैं? अब अगले जिंदगी का साथ। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार ना टीएस दीवान हमारे बीच हैं, मैं चाहता हूं 5-7 मिनट जो थोड़ा अपना आशीर्वाद दे दें सबको, तो अच्छा लगेगा। ठीक है? हाँ। एक्साइटेड गुरुजी। एक्साइटेड सर। गुड मॉर्निंग सर। कूल सर।